वट्टगेर आचार्य महाराज ने मूलाचार ग्रंथ में लिखा है, जम्मा लीना जीवा तरंति संसार सायरम घोरम। कैसा? जिन शासन में लीन होने पर जम्मा लीना जीवा तरंति संसार सायरम घोरम, इस पूरे संसार समुद्र से पार हो जाता है। वंदे तम सुईरम, वंदे जिन शासनम वंदे, उस सुचिर काल तक जीवंत रहने वाले उस जिन शासन को मैं नमस्कार करता हूं। सिद्ध पुरुष ने अपने मुख से बस इतना कहा, 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दो। तुमने श्रद्धा के साथ उसको स्वीकार कर लिया, मौत के मुख से निकाल करके फिर जब वो बच गए, उनको लगा जीवन व्यवस्थित जीना है, तो आज गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के संग में और मुनि बनकर के वे अपनी धर्म साधना कर रहे हैं। आचार्य श्री जी ने दीक्षा दी, नाम शायद निरालस सागर जी क्या, तीसरे नंबर के महाराज हैं, नाम से मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, लेकिन करेली के रहने, नरसिंहपुर के रहने वाले थे। यहां है निराश्रव सागर जी महाराज, नरसिंहपुर के रहने वाले, कैंसर से बच करके कैंसर केसर में परिवर्तित हो गया। जब दीक्षा के समय पर उन्होंने ये वाक्य गुरु जी के सामने जन सामान्य के बीच में कहा, तभी मैंने सोचा कि गुरु वचनों पर श्रद्धा रख करके कैंसर से केसर में जीवन परिवर्तित कर लिया, कितना गजब का जीवन है इन लोगों का, ये धन्य है। अपन तो सामान्य दृष्टि से घर से बाहर निकल गए, लेकिन ये लोग आचार्य जी के और जिन शासन के शब्दों का महत्व समझ करके बाहर निकले। हमसे ज्यादा अच्छा वैराग्य उनका। हम तो दुख के कारणों से भागे, लेकिन उनको लगा कि वास्तव में ये पर्याय दुर्लभ है, मौका आ गया है। जितने भी बहुत सारे स्वाध्याय प्रेमी हैं वो कहते हैं अभी समय नहीं आया। आप भी कहते हैं ना, अभी समय नहीं आया, रात्रि भोजन कर छोड़ दो। महाराज अभी समय नहीं आया, थोड़ा और रुक जाते हैं। 2 प्रतिमा के व्रत ले लो, महाराज अभी समय नहीं आया है, जवाबदारी बहुत संभालनी है। उनसे कहते हैं भैया रात बाहर का खाना छोड़ दो, महाराज अभी समय नहीं आया। जबकि आचार्य कह रहे हैं कि जब तुमको उत्तम देश संगति मिल गई, जब तुमको धर्म मिल गया, संकेंदी पंचेदी मनुष्य की पर्याय मिल गई, भगवान मिल गए, प्रवचन मिल गए, तो मानो अब तुम्हारा समय आ गया है। और अब भी तुम अपना समय लेकर के नहीं आए तो दोबारा ये समय लौट करके नहीं आएगा। और इसका एक और अर्थ भी है कि समय आ गया है, अगर अब भी तुम नहीं चेते तो अब दोबारा तुम्हारे पास समय नहीं आएगा। जो आना था वो आ गया है, तुम्हारा समय आ गया है। अब इसी समय के साथ अगर तुमने अपने समय मतलब आत्मा को प्राप्त किया, तब तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो सकता है। और नहीं तो 2000 सागर की त्रस पर्याय के बाद अनंत निगोद की राशि में दोबारा जाने में कोई ज्यादा समय नहीं बचा। आप सोचो, आपके घर के अंदर कोई दादाजी होंगे, आप उनको जिंदगी भर समझाते होंगे, समझाते समझाते समझाते, आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, और लेट गए। पहले काय में लेट, ऐसे थोड़ी जाता आदमी, हिसाब से जाता है। पहले उनको पैरालिसिस का अटैक आया, पैरालिसिस का अटैक आने पर एक तरफ से शरीर ने काम करना बंद कर दिया। हमारे दादाजी बहुत सात्विक थे, ये व्रत प्रतिमा लेने ही वाले थे, ली तो नहीं ना, लेट गए। अब लेटे लेटे बेड सोल हो गया, फिर बेड सोल में एक छोटा सा हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लग गया, कुछ गड़बड़ हो गई। अब दादाजी घुल घुल करके जैसे साबुन की बट्टी घुल रही है, ऐसे घुलते 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 अपने घर की मृत्यु सैया में चले जाते हैं। समाज में एक और अच्छी व्यवस्था भी होनी चाहिए। मैं सतना में था, सतना में मैंने वो व्यवस्था देखी। सतना में देखा कि मंदिर परिसर में एक संलेखना कक्ष बना हुआ है, मंदिर परिसर के अंदर। उसी में किसी भी जो भी छपक या साधक होते हैं, उनको उसी कक्ष में दक्षिण में पैर करके उनको वहीं पर स्थापित करते हैं, और 2 3 4 लोग समाज के उनकी पूरी परिचर्या करते हैं। स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया है, आप संलेखना कक्ष में आइए, आचार्य श्री जी का आशीर्वाद लीजिए, गुरु जी का वहीं पे फोटो लगा हुआ है, भगवान को श्रीफल चढ़ाइए, अच्छे मुहूर्त पर संस्त्रारोहण करिए,
और समाज के लोग उनकी वैयावृत्ति परिचर्या करने के साथ, उनको वंदना इत्यादि के साथ बहुमान बढ़ाते हुए उनको एक एक करके वहाँ से बाहर भेजने की तैयारी करते हैं। बोले एक समय आता है आपको कहीं ना कहीं तो लेटना होगा। आप अपने घर में एक सड़े बिस्तर पर लेट करके मरने से अच्छा है कि संलेखना के संस्तर पर लेटने की कला भी सीखें। कब सीखें महाराज? हमारे यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ तो घर में बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, वहीं के वहीं सीधे वैन उठा करके शमशान घाट ले जाती है। संलेखना का कोई बीच में रोल ही प्ले नहीं हुआ। लेकिन समझदार समाज अपने समाज के बीच में समाज के लोगों को जाते वक्त विदा करने के लिए संलेखना का उपहार देकर के विदा करती है। बुजुर्ग में वानप्रस्थ आश्रम में आते आते तक उम्र में कसाय का परिणाम मद्दा बनता है। एक उम्र के बाद संकल्प करो कि अपने सत्य को स्वीकार कर लोगे। अभी हुआ, मैं कहीं पर था, एक शहर में ही था, नाम नहीं लूंगा, शहर में था, तो एक 70 साल की दादी आई, बढ़िया बिल्कुल काले बाल थे, प्योर काले बाल। हमने दादी को पास में बुला के बोला, दादी कौन सा तेल लगाती हो नारियल का, हमको भी बताओ, हमारे पूरे सफेद हो गए हैं। दादी बोलती बोलो नहीं। हमने कहा बस हम इतना जानना चाहते हैं कि तुम तेल कौन सा लगाती हो कि तुम्हारे बाल आज तक काले हैं, हमारे तो 35 साल की उम्र में पूरा सफेद हो गया था, कौन सा तेल लगाती हो? महाराज श्री घर में रहना पड़ता है तो मजबूरी है। हमने कहा 2 साल बाद भगवान महावीर की उम्र को छू जाओगी और अभी तक भी डिप्लोमेटिक लाइफ जी रहे हो। एक उम्र के बाद तय करो, रिटायरमेंट से 5 साल और ले लो। 60 साल में रिटायरमेंट करती ना गवर्नमेंट, 65 साल की उम्र में हो जाओ। जब शरीर काम ही नहीं कर रहा है तो काहे की लीपा पोती है। लेकिन हम दिखेंगे बिल्कुल मधुबाला के जैसी, चाहे कुछ हो जाए। अगर हम मधुबाला के जैसी ना दिखे महाराज तो कोई क्या कहे, तो वो मौत क्या कहेगी। अंतिम समय में कभी कल्पना करो कि तुम्हारी बढ़िया डाई वाई लगी हो, बढ़िया पुट्टी उट्टी लगा करके, और उसी वक्त तुम लेटी और निकल ली। उस वक्त लोग क्या कहेंगे कि मौत की मुंह तक पहुंची लेकिन श्रृंगार न छूटा। तो गुरु जी कहते एक समय निश्चित करो, इसके बाद मैं अपने जीवन का यथार्थ स्वीकार कर लूंगा। अब जब तक शादी नहीं हुई तब तक बिग लगाना ठीक है भैया, आप कोई मिलेगी एक 40 से एक आध को उतरेगी कोई। जब हो ही गया सब, अब काहे को इसको छिपाना और दिखाना और बताना। लेकिन नहीं महाराज, अभी वो क्या है ना, थोड़ा सा इंप्रेशन खराब हो जाता है। तो कहते हैं अपने यथार्थ को तुम कब स्वीकार करोगे। समाज में वो व्यवस्थाएं होती हैं कि बुजुर्ग अपनी आइडियल कंडीशन से समाज के लोगों को इंप्रेशन देते हैं, डीप इंप्रेशन देते हैं। अब कभी कल्पना करिए, एक 75 साल के वृद्ध हैं और वो हाफ बरमुंडा पहन करके, टी शर्ट पहन करके, गॉगल लगा करके और दौड़े, क्यों बेटा कैसा चल रहा है? तो लड़का क्या बोलेगा, अरे 75 साल में जवानी फूट रही है क्या, बुढ़ापे पे आओ, कम बैक, क्या करो, आराम से चलो, धोती पहनना सीखो, थोड़ा कुर्ता पहनो, टोपा लगाओ, है थोड़ा क्यों बेटे क्या चल रहा है, तो समझ में आए। लेकिन तुम जवान के जैसे भाग रहे। जवान बेचारा बोलता है देखो हमको तो कुछ मिला नहीं, जो 75 साल में सुख भोग रहे हैं। जीवन के यथार्थ को किस उम्र में स्वीकार करेंगे आप? अपने जीवन के यथार्थ को किस उम्र में? कहीं ना कहीं तो सांप को सीधा होना पड़ेगा। कहां पे सीधा होंगे आप, कब, तय करिए। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।